गुड मॉर्निंग, मैं हूं संजीव शिवानी। आज हम लोग आर्टिकल पर चर्चा करने वाले हैं जहां बच्चों को 100% कन्फ्यूजन रहता है, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो और एनडीए का एग्ज़ाम हो। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आर्टिकल पूछता है और बच्चों को 100% कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों तक मेरा लेक्चर पहुँचे जो क्लास के नीडी हैं। ओके, मेरे चैनल का नाम है बाबू इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। चूँकि ये तो फ्री क्लासेज है, लेकिन मेरा पेड भी क्लासेज है जिस कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। फैमिली पैक मतलब आपके परिवार में, आपके फैमिली में जितने तरह के बच्चे हैं, हर तरह का कोर्स मेरे यहाँ अवेलेबल है। जैसे नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों के लिए स्पोकन और ग्रामर दोनों सिखाया जाता है। साथ ही साथ उनका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा ये भी सिखाई जाती है। 1 से 5 तक के बच्चों को स्पोकन और ग्रामर दोनों सिखाई जाती है और 5 से 8 तक के बच्चों को स्पोकन ग्रामर दोनों। 8 से 10th और 10 से 12 तक के बच्चों को स्पोकन ग्रामर हर चीज़ सिखाई जाती है। यानी कि आपके परिवार में जितने तरह के बच्चे हैं, हर तरह के कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। इसकी वजह से इसका नाम है बाबू फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। बहरहाल आज का हम लोग का टॉपिक है आर्टिकल, जहाँ आप लोग को कन्फ्यूजन रहता है उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। सपोज आपके एग्ज़ाम में अगर पूछ देता है डॉट डॉट डीएम एंड डॉट डॉट एडीएम इज इन द ऑफिस, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 2 पोस्ट का रहा है डीएम एंड एडीएम। तो बच्चों को लगता है कि 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है कि 1 व्यक्ति है। ये डिसाइड जो है सब्जेक्ट नहीं करता है बल्कि वर्ब करता है। तो यहाँ वर्ब क्या है? इज है और वर्ब जो है सिंगुलर है। तो अगर वर्ब सिंगुलर है तो जो सब्जेक्ट कह रहा है कि डीएम एंड एडीएम, ये सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर हो गया। यानी कि एक ही व्यक्ति है, डीएम भी और एडीएम भी। हो सकता है कि भार संभाल रखा हो। तो वर्ब पर ध्यान देना है सबसे पहले। जब भी आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन कर दे तो आपको वर्ब पर ध्यान देना है कि वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वर्ब सिंगुलर है तो आंख बंद करके बिना सोचे समझे एंड से पहले जो पोस्ट है उसके पहले द लगाना है। यानी कि द डीएम एंड, यहां कुछ नहीं लगेगा, एडीएम इज इन द ऑफिस। ओके, तो क्या आपने सीखा बाबू कि सबसे पहले आपको वर्ब पर ध्यान देना है, सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देना है। सब्जेक्ट कंफ्यूज करने के लिए आता है, जैसे आपको यहां कंफ्यूज कर रहा था। सेकंड सेंटेंस पर जो है ध्यान देते हैं बाबू, यानी कि सेकंड एग्जांपल डॉट डॉट सेक्रेटरी एंड डॉट डॉट प्रिंसिपल was in the office। अभी मैं बता रहा था कि सबसे पहले आपको वर्ब पर ध्यान देना है। अगर वर्ब पर ध्यान दिए, कैच कर लिए, तो आसानी से जो है आप जो है सुटेबल आर्टिकल भर पाएंगे। ओके, तो यहाँ वर्ब पर ध्यान दीजिए, वाज। तो वाज क्या हो गया बाबू? सिंगुलर हो गया। यानी कि फिर जो है ये सब्जेक्ट क्या हो गया? यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे बाबू? पहले वाले, यानी कि एंड से पहले वाला जब पोस्ट है उसके पहले द लगा देंगे, यहां पर नहीं लगाएंगे। ओके, अगर वही जो वर्ब कह रहा है कि वाज और इज, अगर यहां पर प्लूरल वर्ब आ जाए तो मतलब सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो जाएगा। जैसे सेंटेंस नंबर 3, जैसे डॉट डॉट डीएम एंड डॉट डॉट एडीएम वर इन द ऑफिस। एक और सेंटेंस देख लेते हैं बाबू, यानी कि सेंटेंस नंबर 4, डॉट डॉट
सेक्रेटरी एंड डॉट डॉट प्रिंसिपल आर इन द ऑफिस। मैं अभी बता रहा था कि सबसे पहले आपको वर्ब पर ध्यान देना है, तो याद रखिए पहले वाले सेंटेंस में वर लगा है और क्या है बाबू, और जो है पुल्लल है, यानी कि पुल्लल वर्ब है, और यहाँ आ लगा हुआ है, तो आ क्या है बाबू, आ भी जो है पुल्लल वर्ब है, यानी कि सब्जेक्ट अब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है पुल्लल हो जाएगा, इसका भी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बाबू, पुल्लल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ जो है पुल्लल वर्ब का यूज हुआ है, तो अब दोनों के पहले द लगाएंगे, यानी कि द डीएम, द एडीएम, द सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल, यही कंसेप्ट है बाबू। ओके, इस तरह से ए और एन पर भी आता है, जो हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे, दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। ओके गाइस, और फिर मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उन बच्चों तक ये लेक्चर पहुँचे जो बच्चे इसके नीडी हैं, यानी कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि हमारे किसान भाई के बच्चे, मजदूर भाई के बच्चे, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, या रोड साइड में जो फ्रूट बेचते हैं, फल बेचते हैं, उनका भी बच्चे जो है सीख सके। ओके, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और घड़ी इशारा कर रही है, मैं आप लोगों से अब विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।